नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम संक्रमण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संक्रमण तत्व क्या है ये जानेंगे कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व के गुण पढ़ेंगे और संक्रमण तत्वों का जो स्थान है आवर्त सारणी में वो कहाँ है, और संक्रमण तत्वों के जो गुणों की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका हेडिंग है वो है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, यानी संक्रमण तत्व को ही डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या n-d कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हीं संक्रमण तत्व भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या n-d कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्लियर? अब संक्रमण तत्वों आवर्त सारणी में स्थान क्या है, तो संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक में रखा गया है। संक्रमण तत्वों को एस व पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका आवर्त सारणी में स्थान। फिर है आपका संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। तो मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण है वो निम्न है। नंबर 1, सभी डी ब्लॉक के तत्व धातु हैं। ठीक है, यानी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या है, सभी धातु हैं। नंबर 2, ये तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। नंबर 3, ये तत्व अणुचुंबकीय के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व अणुचुंबकीय के गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, ये सभी तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये सभी तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नंबर 5, ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5 क्या है? ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6 है, ये तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। नंबर 6 है आपका जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये है इसके सामान्य गुण। अब इन्हीं गुणों की हम व्याख्या करेंगे, यानी इन्हीं गुणों के बारे में हम विस्तृत तरीके से जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन सभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही पढ़ेंगे। बस हमें क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनाना है। किसका? संक्रमण तत्वों पर। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-d कक्षक में प्रवेश करता है। इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो n(s)(1 से 2), n-d और d क्या है, 1 से 10 होता है। यानी जो d पर आपका जो इलेक्ट्रॉन आए वो अधिकतम 1 से लेकर 10 तक आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए क्या काम करूंगा, यहाँ पर जो कुछ तत्वों के आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके स्क्रीन पे शो करता हूँ। उन जो स्क्रीन पर आपके आए उनमें से कुछ 2-1 आप पेपर में लिख देना। ठीक है, मैं तो आपको 6-7 भेजूंगा, 6-7 में से आपको 2 याद कर लेना। यानी कैसे लिखा जाएगा ये देख लेना, मैंने वैसे आपको सिखाया है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनमें से कोई 2 या 3 लिख देना पेपर में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, वो मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कुछ आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, जैसे पेपर में आप 2-1 लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 2 या 3 लिख देना। अपवाद जरूर देख लेना, ये अपवाद बहुत देखना जरूरी है। ठीक है, इन्हें नोट कर लेना। अब देखते हैं अगला वाला। ठीक है, अगला गुण क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी स्क्रीन पर जो कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए थे उन्हें देख लिया है और अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। सभी नहीं लिखे, उनमें से कुछ लिखना है। ठीक है,
फिर अगला देखते हैं परिवर्ती संयोजकता। ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके n व n-t दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक बंध बनाते हैं। क्या कारण है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने का कि n और n-1d दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाते हैं, बनाने में भाग लेते हैं, जिससे ये अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। धात्विक गुण, ये धात्विक तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धात्विक तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनके बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षकें उपस्थित होती हैं। क्या होती है? रिक्त कक्षकें उपस्थित होती हैं। ठीक है, रिक्त कक्षकें उपस्थित होती है जो बंध का निर्माण करते हैं, और धातु भी क्या करती है? बंध का निर्माण करती हैं। ठीक है, रंगीन आयन, इनके आयन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं क्योंकि इनके n-d उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं। कैसे होते हैं? अपूर्ण होता है। ठीक है, इनके आयन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके n-d उपकोष अपूर्ण होता है, जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से, जो दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषित करके, यानी दृश्य क्षेत्र से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रकाश को अवशोषित करेंगे और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, जिससे डी संकरण के द्वारा क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इनके आयन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके n-d उपकोष अपूर्ण होता है, जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे संकरण के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय गुण, ये अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें n-t उपकोष अपूर्ण होता है, यानी जिनमें जो n-d उपकोष यानी उपकोष कैसा हो? अपूर्ण होता है, वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके n-1d उपकोष अपूर्ण होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। उत्प्रेरकीय गुण, संकरण तत्व एवं इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, यानी संक्रमण तत्व और इनके यौगिकों में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है क्योंकि ये यौगिक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, यानी यौगिक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? एक यहां पे आ सकता है परमाणु त्रिज्या। अगर परमाणु त्रिज्या देखा जाए तो संक्रमण तत्व श्रेणी में, जो संक्रमण तत्वों की श्रेणी है, उसमें बाएं से दाएं जाने पर तो जो संक्रमण तत्व है, इनकी परमाणु त्रिज्या पहले क्या होती है? मध्य तक घटती है, यानी पहले आप बाएं से दाएं जब जाएंगे तो मध्य तक घटती है। ठीक, मध्य के बाद घटने के बीच में घटना बंद हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए दोबारा। संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या मध्य तक घटती है, परंतु मध्य में जाकर घटना बंद हो जाती है और मध्य के बाद पुनः बढ़ने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या पहले घटती है, मध्य में जाकर घटना बंद हो जाती है, उसके बाद मध्य फिर से पुनः बढ़ने लगती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी क्वेश्चंस अगला क्वेश्चंस करेंगे हम अगली वीडियो में। आप इस क्वेश्चंस को सही से तैयार कर लीजिए। ठीक है।